ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करते हैं कोई काम तो आपको बहुत सारी चीजों को सोचना पड़ता है। तो मुझे ये था कि पता नहीं लोगों का रवैया कैसा होगा, मैं जाऊंगी तो मेरे साथ उनका रवैया कैसा होगा, या फिर मेरी कंप्लेंट्स तो नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजों को बिल्कुल ऐसे है। खवातीन को लेके हम अभी भी जो है ना बड़े रिलक्टेंट होते हैं कि अच्छा ये बाइक चला रही है, अच्छा ये कर रही है। कुछ लोग समझ गए इन चीजों को, लेकिन अभी वो अच्छा वाला जो फैक्टर है ना वो वहीं पर कायम है। अभी भी है ऐसा। अच्छा, तो फिर ये है कि बहुत सारे लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे। मैं खुद उनमें से हूँ जो आपको अप्रिशिएट कर रही है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं बारहा कह रही हूँ कि कुछ बच्चे अमेरिका, यूरोप, कनाडा जाकर किसी न किसी इंटरनेशनल फूड चेन में काम कर लेंगे। पाकिस्तान में उनको बोल दो भाई सीवी दे दो, तो उसे अपनी तौहीन समझते हैं। आपको एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि आप किसी जगह पर फूड डिलीवरी या वेट्रेस के तौर पर काम करेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन मैं जब स्टार्ट किया था, पहली जॉब मेरी KFC में एज अ कैशियर थी। ठीक है। तो मैंने वहां पे काम किया, वो भी बहुत टफ जॉब थी, लेकिन उसमें ये था कि अर्निंग बहुत कम थी। अच्छा, 9-10 घंटे की ड्यूटी करना उसमें, और अर्निंग भी नहीं होना, फिर आपने पूरा दिन भी अपना देना। इसलिए फिर मैंने एज अ पार्ट टाइमर राइडर, जो मैं फुल टाइमर होकर कैशियर की सैलरी लेती थी, और मैंने पार्ट टाइम 5 घंटे में 6 घंटे में। तो अभी आप किसी ऐप के साथ कनेक्टेड हो? नहीं, मैं अभी दराज में, मैंने रिसेंटली दराज ज्वाइन किया है, वहां पे भी एज अ डिलीवरी राइडर। इवन कल मेरे साथ यूं हुआ है कि एक कस्टमर ने मुझे कहा कि आपको एम्बैरेसमेंट नहीं होती, आप ये काम कर रही हैं? तो मैंने कहा सर मुझे एम्बैरेसमेंट क्यों होगी, मैं तो हक हलाल की कमाई कमा रही हूँ। हाँ? मैं ऐसा काम कोई भी नहीं कर रही कि मुझे बल्कि मुझे फख्र होता है कि हाँ मैं कर रही हूँ। बहुत सारे, अगर आप मुझे, मैंने कहा नेगेटिव वे में कह रहे हैं, तो 90% लोग ऐसे भी हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस ये है कि मुझे 90% लोगों ने अप्रिशिएट किया। आप एल्डेस्ट डॉटर हो? जी। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एल्डेस्ट डॉटर नहीं है, तो मैं मतलब अपने घर की रिस्पॉन्सिबल हूँ, इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि हम लोग 10 बहन भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि बाकी बहन भाई इससे कितने इंस्पायर्ड होते हैं, और दूसरा ये कि खुदा न खास्ता जब से भी आप काम कर रही हैं कोई हैरेसमेंट का मामला तो पेश नहीं आया? एक तो मैं जहाँ पे काम करती हूँ ना, तो वो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। अगर मैं कह देती थी कि सर ये एरिया ठीक नहीं है, या इसकी लोकेशन की समटाइम समझ नहीं आती, नंबर वाइज लाइंस में प्रॉपर एड्रेस नहीं है, तो वो मुझे ना गाइड करते होते थे कि आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस एरिया में नहीं जाएं। तो मैंने मॉडल टाउन सोसाइटी ही की है बहुत, और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली है। मुझे लोगों ने, मैं जाती थी पहले तो फूड वो बाद में लेते थे, उनको पता ही नहीं था, और सबसे अच्छी बात मेरी कभी कंप्लेन नहीं आई थी। वेरी नाइस। मतलब कुछ कहते थे ना, तो तभी कोई मसला होता था तो बड़ी रिस्पेक्टेड वे से कहते थे मैम ये है इशू, तो काइंडली अब जब नेक्स्ट टाइम आप हमारा फूड लाइएगा ना, तो देखिएगा कि ये इशू इसमें ना। हाँ, लाहौर में हमने देखा है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से लोग लेट बड़े हो जाते हैं। तो कभी आप फूड डिलीवर करते करते लेट हो जाएं तो वहां पर कैसा कस्टमर का रिस्पांस होता है, या खुदा ना खास्ता कोई हादसा वगैरह अगर पेश आ जाए तो चीजों को कैसे मैनेज करती हैं? ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम जब मेरे पास बाइक नहीं थी ना, मैंने मैकडोनल्ड ज्वाइन किया था, तो तब मेरे पास लाइसेंस था, सिर्फ बाइक नहीं थी। मेरे बाबा की थी, तो वो फिर घर में भी यूज करनी होती थी, या हमें एक ही थी, और वो भी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी। तो मुझे ना उन्होंने स्कूटी दी थी। अच्छा, कि आप ना अभी आपको अच्छे से बाइक आती भी नहीं है, तो आप ना ये स्कूटी लें, अभी 1 माह या 1.5 माह इस पे करें। तो मैं वो चला रही थी, तो उसका मुझे इतना पता नहीं था, वो मैंने अपनी तरफ से ना पंप से उसको पीछे किया है, तो वो रेस ज्यादा होगी, वो रिक्शे में जाके ओहो, अच्छा। और तब मेरा तीसरा चौथा दिन था, तो तब ना मेरे चोट लगी मेरी कमर में, और मेरे पाँव पे ना जख्म हो गए। तो ना मैंने सबसे पहले क्या देखा, मुझे पता ही नहीं मेरे चोट लगी, अपना हेलमेट कुछ नहीं देखा, मैंने देखा फूड सेव है। फूड तो नहीं खराब हुआ, मैं क्या कहूंगी, ये कहीं मुझे निकाल ना दे, कहीं ये ना कहें कि आप तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैंने नहीं अपने मतलब मैनेजमेंट को नहीं बताया कि मैं गिरी हूँ या मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो फूड वाकई में या बिल्कुल सेफ था, जी बिल्कुल सेफ था। मैं फूड ऐसे उठाया, फिर तब भी मुझे देर हुई, क्योंकि फिर मैंने ना बहुत आहिस्ता चलाई, बहुत एहतियात से, और ये सोचते हुए क्यों गिरा, ये क्यों हुआ, मुझे क्या करना चाहिए था। तब मैं 45 मिनट्स के बाद पहुंची कस्टमर के पास। कस्टमर का रिएक्शन क्या था? ओहो, तुमने मेरा बर्गर लेट कर दिया है, ये है वो है, मुझे भूख लग रही थी, ये वाला रिस्पॉन्स था? वो ना उन्होंने मंगवाया, मुझे कहा कि आपने तो वहां पे मेंशन था कि सर, जब मैंने ऑर्डर किया कॉल सेंटर के थ्रू, तो उन्होंने कहा 25 मिनट्स में मैक्सिमम आपके पास फूड पहुंच जाएगा। तो मैंने कहा सर एक्चुअली फूड आपके पास 25 मिनट्स में ही पहुंच जाना था, लेकिन माजरत के साथ वो ना रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, तब भी मैंने उनको ये नहीं बताया कि मेरा ना समझे कि फूड नीचे से उठा के दोबारा मेरे पास ले आएंगे, और ऐसा क्योंकि वो बॉक्स पैक होता है, फूड बॉक्स में ही था, बस गिरा नहीं था।
तो उनको मैंने कहा ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, सर माजरत, नेक्स्ट में केयर करूंगी। वो एक्चुअली अंडरस्टैंड किया, अंडरस्टैंड किया और अप्रिशिएट भी किया कि आप एहतियात किया करें और आप ना टाइम से लेकर फूड निकला करें ताकि आप टाइम से पहुंचा दें। सब लोग कोऑपरेटिव नहीं हुए, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे मतलब मेरे साथ ट्रीट किया था। बिल्कुल ऐसे ही है, जहां पर अच्छी मिसालें, हम लोग बुरी मिसालों के बारे में तो बात कर रहे होते हैं, ये वो मुआशरा है कि जहां पर कुछ बाप भाई बेटे, इनकी तरबियत इनकी माओ ने, इनकी बहनों ने प्यारे अंदाज में की होती है कि अगर आपकी कहीं गाड़ी भी खराब हो जाए तो वो आपको हेल्प करने के लिए निकलते हैं, वो बगैर उसके के मतलब ये नहीं कि उनसे आपको कोई खौफ और खतरा नहीं होता। और जब भी बच्चियां घरों से बाहर निकलती हैं ना, तो यकीन जानिए जहां पर आपको घूरती आंखें मिलेंगी ना, वहीं पर आपको सराहने वाले हाथ और शफकत और मोहब्बत वाले रवैये भी इन्हीं बाप भाइयों से मिलेंगे। तो हर मर्द भी जो है उसका किरदार क्वेश्चनेबल नहीं होता और मैटर ये भी करता है कि आपका अपना इखलाक कैसा है, क्योंकि एक औरत की जो आंख की घूर होती है ना, वो एक लाइन ड्रॉ कर देती कि भैया आपने इस लाइन से ज्यादा अपनी औकात से बढ़कर मेरी तरफ कदम नहीं उठाना है। जो रिलेटिव्स हैं उनका रिस्पांस कैसा रहता है? उनका रिस्पांस ऑलमोस्ट नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है? Absolutely. अच्छा, नेगेटिव होता है। मतलब जो मेरे रिलेटिव्स हैं, एक तो मैं बेसिकली बुरे वाला से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, तो गांव से, तो हमारे मतलब मुआशरे में ये भी नहीं, हमारे खानदान में ये भी नहीं समझा जाता था कि लड़कियां जॉब करेंगी। हाँ। बल्कि ये भी नहीं कि मैंने जब कहा कि बाबा मैंने पढ़ना है गांव में ना, मतलब मैंने जब मिडिल कर लिया तो मैंने और मेरी बहन ने, हम ज्यादातर बहनें थी, तो मेरे बाबा बहुत केयरफुल थे इस लिहाज से। हम लोग ना, मैंने कहा कि मैंने स्टडी करनी है आगे, तो वो मेरे चाचू लोग, जो पुप्पा लोग, वो कहते थे कि इन्होंने क्या करना है, हांडी रोटी करनी है। हाँ। तो इन्होंने पढ़ के क्या करना है, ये सारा कुछ। तो तब भी मतलब स्टडी कंटिन्यू करने के साथ इतना नेगेटिव रिस्पांस होगा, तो ये खुद ही इमेजिन किया जा सकता है कि अब वो मुझे देखते हैं, वो होना हो हम जरूर हैं। बिल्कुल, अब देखते हैं तो वो नेगेटिव रिस्पांस होता है, लेकिन मैं उसको अपने स्ट्रेंथ के तौर पे यूज करती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसे हालात मैंने देखे हैं, मैंने बेसिकली ये अपने पेरेंट्स के लिए करना शुरू किया। ये डिसीजन बहुत टफ था, मेन रोड पर लोगों की बातें सुनना। आपको पता, सम टाइम लोग कह देते थे नहीं चलानी आती तो घर में बैठो। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा। किसी को नहीं पता होता कि आप क्या और यकीन जानिए कि आयशा ये सिर्फ एक बाइक चलाने वाली बच्ची नहीं है कि जिसको कहा जाए कि नहीं चलानी थी तो घर में बैठ जाओ। अमूमन वो खवातीन जो गाड़ी ड्राइव कर रही होती हैं, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि रास्ता आगे से कम होता है, मर्द हजरात बार बार कह रहे थे अब गाड़ी निकालें, गाड़ी निकालें। आप अपनी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हर वो बच्ची, हर वो लड़की, हर वो औरत जिसने अपनी मेहनत की कमाई से अपनी गाड़ी, बाइक, स्कूटी या कुछ भी चीज खरीदी है ना, वो से अपनी जान से ज्यादा अजीज होती है। और ऐसे में कुछ मर्दों का रवैया, मैंने कहा ना, जहां पर अच्छे मर्द हैं वहीं पर बुरे भी हैं, और जहां पर बुरे हैं वहीं पर अच्छे भी हैं। तो ये मुआशरा इन्हीं चंद लोगों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने किसी की बात को सुनना है या आपने निकलना है। बाइक पंक्चर अगर होती है, कैसे मैनेज करती हैं खुद? कुछ समझ आया कि क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ? कुछ मतलब अगर मसला हो तो मतलब कुछ चीजें समझ आएंगी, चीजें समझ आ गई हैं। अच्छा। मतलब अगर पानी हो जाए तो वो जैसे लड़के उसको प्लग को निकाल के फूंक मारना, उसको देखना, हाथ लगाना, ये गरम है, ये चीजें, ये सारा कुछ मुझे आ गया है। और पंक्चर का जो मसला होता है तो फिर वो धकेल के मैं खुद ही लेके जाती हूँ। तो ये है कि अब मुझे आइडिया हो जाता है कि अब ये पंक्चर हो गई है। पहले जब मैंने ड्राइव की तो जब पंक्चर हो जाती थी मैं देखती रहती थी इसे हुआ क्या है इसे हुआ क्या, मतलब धकेलती चलना ना। तो लेकिन अब पता चल गया मुझे, तो मैं कर लेती हूँ कैरी, और मैं बहुत एहतियात करती हूँ अब तो। फिर उसके बाद मैंने अपनी बाइक खुद ली, नई बाइक ली मैंने अपने पैसों से। तो मैंने सबसे पहले ना अपनी मम्मा को कहा कि मैंने अपनी मम्मा को सरप्राइज दिया कि ना देखे मैंने बाइक ली है, तो वो यकीन नहीं कर रही। आपने बाइक परचेज की है? जी बिल्कुल। अरे माशाल्लाह, जबरदस्त। मैंने अपनी परचेज की अपने पैसों से, 2 जॉब्स करके। तो ये भी था कि मेरे पास अपनी बाइक हो, जो मैं, क्योंकि स्कूटी जो थी ना उसमें मुझे ये बताओ आयशा कि 2 साल हो गए मेरे ख्याल में आपको काम करते हुए? 1 साल प्लस हुआ है अभी। 1 साल प्लस हुआ है। इस 1 साल के अरसे में मैं हरगिज बच्चों को ये नहीं कह रही कि वो डिग्री हासिल ना करें, लेकिन आपने एक्सपीरियंस क्या किया है? हुनर का होना बहुत जरूरी है, तालीम का होना बहुत जरूरी है, क्या चीज जरूरी है? मुझे तो लगता है जो क्रिएशन आप में आती है ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है, अगर जिम्मेदारियां पर जी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तब कैरी कर सकते हैं जब आपको अवेयरनेस आ जाती है। इसके लिए ना शऊर बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ जाना है, कैसे डील करना है। जो शऊर है ना वो इंसान को आगे लेके जाता है। तो तालीम के साथ अगर आपके पास शऊर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। वेरी नाइस। कितने छोटे बहन भाई हैं आपसे आगे?
मुझसे मेरा एक छोटा भाई है। एक छोटा भाई है, और जो बाकी बड़े मेरे बहन भाई हैं वो कितना इंस्पायर होते हैं आपकी इस स्ट्रगल को देखकर? मेरी बहनें हैं, वो मैरिड हैं, जो मेरी सारी बहनें मैरिड हैं जो मुझसे बड़ी हैं। कभी ये तो नहीं मम्मा ने कहा क्या काम कर रही हो, ससुराली जो है उनके वो ना क्वेश्चन करना शुरू कर दे? करते हैं वो। अच्छा, करते हैं वो। करते हैं, लेकिन मेरी बहनें ऑलरेडी जो है ना वो मतलब कंप्रोमाइज कर रही हैं अपने घरों में ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं तब छोटी थी जब ठीक। मेरी बहनें काफी बड़ी हैं मुझसे। चलें, विशिंग यू अ वेरी गुड लक।